किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि ज़िंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वो जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं। दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताए जो आप में है ही नहीं। हेलो गाइस, मैं दिनेश चंद्रा। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की है। उस राजा के राज में प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन राजा दुखी था क्योंकि राजा अब बूढ़ा हो गया था और राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा राज्य को नया उत्तराधिकारी देने में असमर्थ था। अब वो नहीं समझ पा रहा था कि राज्य को नया उत्तराधिकारी कैसे दें। इसलिए उसने एक बार दरबार में सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे ये प्रश्न किया कि ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने अपने अपने सुझाव दिए। किसी मंत्री ने कहा कि आप किसी को एडॉप्ट कर लीजिए, किसी को गोद ले लीजिए। किसी मंत्री ने कहा कि आप अपने चहेते मंत्री को राजा बना दीजिए। किसी मंत्री की सलाह थी कि आप कोई कंपटीशन रख लीजिएगा, कोई प्रतियोगिता रख लीजिए, उसमें अगला राजा चुन लीजिए। और किसी मंत्री की सलाह थी कि आप कोई एक साक्षात्कार रख लीजिएगा, एक इंटरव्यू रख लीजिएगा और उसमें एक क्राइटेरिया रख दीजिएगा कि किस तरह के लोग उस इंटरव्यू में आ सकते हैं। राजा को ये साक्षात्कार वाली बात अच्छी लगी, तो राजा ने कहा नहीं, हम एक साक्षात्कार रखेंगे, बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा साक्षात्कार रखेंगे और उसमें कोई क्राइटेरिया भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम क्राइटेरिया नहीं रखेंगे तो उसमें ज़्यादा लोग शामिल होंगे और मुझे वो गुण जो एक राजा में चाहिए वो देखने का ज़्यादा अवसर मिलेगा। तो राजा ने एक निश्चित तारीख पर साक्षात्कार रख दिया। अपने राज्य में ये घोषणा करा दी, उस साक्षात्कार को राज्य का कोई भी व्यक्ति आकर के दे सकता है। जब ये बात पूरे राज्य में फैली तो एक छोटे से गांव में एक लड़का किसानी करता था। उसको भी जब ये बात सुनने को मिली तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे भी इस साक्षात्कार में जाना है। उसके पिताजी ने कहा, बेटा तू तो किसानी करता है, तेरा वहाँ क्या काम है, तू क्यों जाएगा वहाँ। लड़के ने कहा नहीं, मुझे भी एक बार जाना है। और लड़के ने फिर अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगे, पैसे नहीं मिले, लेकिन उस लड़के ने अपने पुराने कपड़े ही साफ किए और उनको पहना और किसी तरह से उधारी करके एक जैकेट खरीदी और उस जैकेट को अपने पुराने कपड़ों के ऊपर पहन करके और वो उस राजधानी वाले शहर के लिए चल दिया जहाँ पर राजा का राजमहल था। वो रास्ते भर यही सोच रहा था कि राजा हमसे किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, यदि हम प्रश्न के सही उत्तर नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा। रास्ते भर वो यही सोच रहा था और फिर वो उस नगर में पहुंच गया जहां राजा की राजधानी थी। जब वो नगर के पास पहुंचा उसने देखा कि सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा है। उस भिखारी ने लड़के को बुलाया और कहने लगा, बाबूजी मुझे कुछ ओढ़ने को दे दो, सर्दी बहुत है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब लड़के के पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे, कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक जैकेट था। लड़के ने बिना कुछ सोचे हुए वो जैकेट उतारा और उस भिखारी को दे दिया और वहाँ से आगे चल दिया। फिर वो राजमहल के पास पहुँचा। वहाँ दरबारियों ने बताया कि सभी के ठहरने की व्यवस्था एक सराय में की गई है, वहाँ आप जाइए, विश्राम कीजिए और जब इंटरव्यू होगा तो आपको बुलाया जाएगा। लड़का वहाँ गया। अब लड़के के पास सिर्फ वही पुराने कपड़े थे जो वो साफ़ करके पहन के आया था। सोच रहा था अब ऐसी स्थिति में राजा क्या सोचेगा, मुझे इंटरव्यू से बाहर ना निकाल दे। वो तैयार होकर के इंटरव्यू के लिए आया। जब इंटरव्यू चलने लगा तो कुछ लोग इंटरव्यू दे चुके थे। उसके बाद इस लड़के का नंबर आया और जब ये लड़का अंदर गया तो इसके पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जब इसने देखा कि राजा वही भिखारी है जो उसको नगर के बाहर मिला था। अब लड़के के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जैसे तैसे हिम्मत जुटा करके उसने राजा से इतना पूछा, क्या आप वही भिखारी हैं जो आप नगर के बाहर मुझे मिले थे। राजा ने कहा, हाँ मैं वही भिखारी हूँ जो नगर के बाहर तुम्हें मिला था और तुम्हारी जैकेट मैंने मांगी थी, तुमने वो जैकेट मुझे दी थी। तो लड़का नहीं समझ पाया कि राजा ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। फिर लड़के ने कहा, महाराज आप तो राजा हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
फिर राजा ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे सामने राजा बन कर के आता और तुमसे कुछ मांगता या कुछ करने के लिए कहता तो तुम खुशी खुशी कर देते और मुझे इम्प्रेस करने का प्रयास करते ताकि तुम अगले राजा बन सको। लेकिन मैं भिखारी बन कर के आया था ताकि मैं तुम्हारे अंदर वो सभी गुण देख सकूं जो एक राजा के अंदर होने चाहिए। तुम वाकई एक नेक दिल हो। तुमने बिना सोचे कि मेरे पास और कपड़े नहीं हैं, तुमने मुझे वो जैकेट दे दिया जबकि सर्दी बहुत थी। राजा ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो गुण हैं कि तुम एक राजा बन सकते हो। पहले अपनी ये जैकेट लीजिए, सर्दी बहुत है। और राजा ने फिर समझाया कि एक राजा के अंदर वो सभी गुण होने चाहिए जो अपनी प्रजा को संतान की तरह समझे, उनकी देखरेख करे, उनके सुख दुख में भागीदार बने और देखभाल करता रहे। इस तरह से राजा ने उस लड़के को नया राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हम सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, और जब आप अच्छा इंसान बनेंगे तो दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, और जब दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तब आपके साथ भी अच्छा ही होगा। हम सभी ये चाहते हैं कि हमें हर कोई सम्मान दे, हर कोई प्यार करे, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आप सभी को प्रेम और सम्मान देने के लिए तैयार हैं? यदि आप सम्मान देंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी वो प्रेम और सम्मान मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम एक नंबर से रह गए हैं, एक नंबर से चूक गए हैं। तो ये कहानी ये सिखाती है कि हमें दुआएं भी कमानी चाहिए ताकि हम कभी भी एक नंबर से चूके नहीं। और कहानी के अंत में एक बार फिर से वही कहेंगे, कर दिखाओ कुछ सबसे परे जो दुनिया आपको गूगल करे। थैंक यू।